दोस्तों, तो कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत का पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें बच गया था कि दुर्ग। दुर्ग राज्य की सुरक्षा हेतु दुर्ग या किलेबंदी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जनपदों की समीक्षाओं पर यह दुर्ग बने होते हैं। कौटिल्य ने इसके लिए दो शब्द दुर्ग विधान तथा दुर्ग निवेश दिए। लड़ाई के समय यही दुर्ग रक्षा सामग्री के भंडार के रूप में काम करेंगे। कौटिल्य के 4 प्रकार के दुर्ग का वर्णन किया गया, जैसे चारों तरफ पानी से घिरा हुआ दुर्ग, रेगिस्तान से घिरा हुआ दुर्ग, पर्वत से घिरा हुआ दुर्ग, वन से घिरा हुआ दुर्ग। अब दुर्ग क्या होता है? दुर्ग ऐसा हो कि क्या है कि लड़ाई के समय हमें सहायता करे, सुरक्षा करे, इसीलिए दुर्ग बनाया जाता है। दुर्ग जिसे किलेबंदी कहते हैं। जैसे वर्तमान में क्या होता है कि जो भी राज्य की, जो अभी देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगती है, तो क्या है कि वहाँ सीमा के अंदर क्या होता है, किलेबंदी किया जाता है, सैनिकों का छावनी बनाया जाता है। और क्या है कि बम बारूद हो या सैनिकों की जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, हथियारें होती है, बमें होती है, वो एक किलेबंदी करके छावनी बनाकर रखा जाता है। तो उसी समय क्या है कि कौटिल्य ने बताते हैं कि राज्य को सुरक्षा रखने के लिए, सुरक्षा करने के लिए क्या है कि किलेबंदी होना चाहिए। और किलेबंदी हो तो वो भी क्या है कि वनों से घिरा हुआ, पर्वतों से घिरा हुआ, रेगिस्तान से घिरा हुआ, और क्या है कि पानियों से घिरा हुआ होना चाहिए। क्योंकि क्या है कि अगर कोई भी दुश्मन राज्य अगर आक्रमण करते हैं, तो क्या है कि वो जल्दी से राज्य में घुस नहीं पाएंगे। अगर रेगिस्तान से आएंगे तो क्या है कि वो पानियों के बिना प्यासे मर जाएंगे। पर्वतों से आएंगे, उन्हें आने में क्या है कि बहुत परेशानी होगी। वनों से आएंगे तो वनों में जानवर होती है, क्या है कि उसको आने में क्या है कि बहुत सारे सैनिकों की मौत हो जाएगी, परेशानी होगी। और क्या है कि और क्या है कि वनों से घिरा हुआ, पेड़ पौधे से घिरा हुआ होना चाहिए। तो वही बताया। और फिर आगे है कि कोष। प्रत्येक राज्य व जनता के सुख एवं समृद्धि हेतु अर्थव्यवस्था का होना अति आवश्यक होता है। कौटिल्य के अनुसार खजाना ऐसा हो कि स्वयं की कमाई से, धर्म की कमाई से तथा पूर्वजों की कमाई से संचित हो। कोष धन चांदी, सोने, रत्नों, नकदी आदि से भरा होना चाहिए। कौटिल्य ने राज्य कोष की आवश्यकता शत्रु पर नियंत्रण रखने, युद्ध लड़ने व आपातकाल की स्थिति में काम आया। कौटिल्य ने क्या बताया है कि सप्तांग सिद्धांत में राज्य के तत्व के रूप में कोष को माने। कोष जो होना चाहिए कि धन धान्य से पूर्ण होना चाहिए। और क्या है कि गुप्त धन के रूप में रखा जाता है। जो भी राज्य होंगे उसमें क्या है कि एक गुप्त स्थान हो। गुप्त स्थान में क्या है कि सोना, चांदी, नवरत्नों, हीरा से भरा होना चाहिए। क्योंकि क्या है कि अगर वो गुप्त धन अगर नहीं रहेंगे, तो क्या है कि जब अराजकता फैलेगी, भूखमरी आएगी राज्य में, तो क्या है कि वो फिर काम आए। अगर नहीं रहेगा तो समस्या आएगी। और क्या है कि अगर के क्या है कि दुश्मन अगर आक्रमण करते हैं राज्य पर, तो क्या है कि कोष अगर सुरक्षित रहेगा तो कहेगा उस समय क्या है कि अराजकता से हम लड़ पाएंगे। और क्या है कि समस्याओं में क्या है कि वो धन काम आए। और वो भी धन जो होना चाहिए, क्या माने हैं कि पूर्वजों की कमाई होना चाहिए, ईमानदारी से कमाया हुआ होना चाहिए, धर्म से कमाया हुआ होना चाहिए। और ये क्या है कि खुद से कमाया हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेईमानी करके, और क्या है कि दूसरों राज्य पे लूट करके, मतलब कि एक ईमानदारी से धन कमाया हुआ होना चाहिए, ये माने। और फिर है कि एक माने है कि दंड 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 एवं बल। दंड का अभिप्राय सेना से है। राज्य व राज्य की सुरक्षा हेतु सेना
कज प्रमुख भूमिका होती है। जिस राजा के पास एक मजबूत सेना होती है उसके मित्र तो मित्र होते ही है, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। अतः शांति व व्यवस्था की स्थापना करने के लिए अति आवश्यक होती है। यह राज्य की सैनिक शक्ति व दंडनीय का प्रतिनिधित्व करती है। कौटिल्य का मत है कि जरूरत पड़ने पर वैश्य व शूद्रों को भी सेना में लिया जा सकता है। वैसे ही सैन्य आज्ञाकारी, प्रशिक्षित एवं धैर्यशील होना आवश्यक है। दंड एवं बल के रूप में क्या माने हैं कि राज्य की जो भी क्या है कि राज्य के रूप में, राज्य के तत्व के रूप में क्या है कि एक सैनिक छावनी, सैनिक बल भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि दूसरे अगर दुश्मनों से लड़ने के लिए क्या है कि सैनिक को मजबूत होना चाहिए और सैनिक योग्य होना चाहिए और बलवान होना चाहिए, क्योंकि दुश्मनों से लड़ पाए समस्या आने पर। और क्या है कि सेना में जो भी हो वैसे और शूद्रों को नहीं, अगर ज़रूरत पड़ गई तो ज़रूरत पड़ने पर क्या है कि वैसे और शूद्र जाति के जो भी कैंडिडेट होंगे उसको भी लिया जाएगा सेना बल में, ये बताएं। और क्या है कि सेना जो होना चाहिए मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर जिस राज्य की सेना अगर मजबूत रहती है तो उसकी राज्य की तो मित्र होते ही है, जो दुश्मन होते हैं वो भी मित्र बन जाते हैं, ये बताएं। और फिर आगे है कि मित्र मित्र राज्य का सप्तांग सिद्धांत का जो भी 7वां अंग जो माने हैं मित्र माने हैं। मित्र क्या, क्योंकि ऐसे होता है जैसे पढ़ते हैं, सप्तांग सिद्धांत का अंतिम तत्व मित्र है, जिसके कुछ ग्रंथकारों ने सुव्यवस्थित कहा है कि कौटिल्य का मत है कि राज्य की सुरक्षा और अस्तित्व के लिए पड़ोस में मित्र राज्यों का होना अति आवश्यक है। मित्र राजाओं का सहयोग न केवल राज्य के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि साथ ही अंतर राज्य संबंधों की दृष्टि से भी प्रमुख है। देख जाए तो यह एक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्यवस्था तथा आधुनिक राष्ट्र राज्य की अवधारणा के अस्तित्व का पूर्वानुभास होता है। क्या है कि सप्तांग सिद्धांत में क्या माने हैं कौटिल्य की 7वां जो अंग होना चाहिए मित्र होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि अगर कोई भी राज्य के शासक अगर आपसी राज्य के जो भी शासक है उसे मित्रता नहीं करेंगे और सभी से दुश्मनी करेंगे तो क्या है कि अगर जरूरत पड़ने पर अगर अकाल आए, चाहे क्या है कि कोई भी मतलब कि दूसरे राज्य के लोग अगर आक्रमण करते हैं तो उसके अगर पड़ोसी राज्य अगर मित्र नहीं रहेंगे तो क्या है कि उसको समस्या हो सकती है, क्या है कि उस पे राज्य पे हमला बोल सकता है। इसीलिए क्या है कि मित्र भी बनाना चाहिए। कौटिल्य कहे हैं कि राज्य के शासक को आपसी 2-3 राज्यों से क्या है कि मित्रता भी करनी चाहिए, क्योंकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। और मित्रता कैसी होना चाहिए, वो क्या है कि एक अच्छा मित्रता होंगे तभी क्या है कि एक दूसरे के राज्य को चला पाएंगे। और क्या है कि पड़ोसी राज्य अगर दुश्मन है तो क्या है कि समस्या हो सकती है। इसीलिए क्या माने है कि पड़ोसी राज्य को से मित्रता करनी चाहिए, दोस्ती करना चाहिए, फ्रेंडशिप करना चाहिए, तभी राज्य क्या है कि सुरक्षित रह पाएंगे। नहीं तो क्या है कि राज्य की जो भी व्यवस्था है उथल पुथल हो सकती है। थैंक यू दोस्तों। अब क्या है कि कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत खत्म हो गया है और क्या है कि हमें आशा होगी कि आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और क्या है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्तों।